हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने देने जा रही हूँ एक हेयर मास्क का रिव्यू। एक्चुअली ये मास्क मैं खुद ही पहली बार यूज़ करने जा रही हूँ और आप लोगों के सामने इसे यूज़ करके इसका रिज़ल्ट जो है मैं बताऊँगी कि ये कैसा मास्क है। तो मास्क अप्लाई करने से पहले मैंने अपने बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लिया है और इसे बहुत अच्छे से कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है ताकि मास्क अप्लाई करते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने एक दिन पहले अपना हेयर वॉश किया था, एक या दो दिन पहले एक्चुअली मैंने अपना हेयर वॉश किया था। तो और ये देखिए, मुझे जो हेयर की अभी प्रॉब्लम हो रही है वो है हेयर फॉल, और ये जो मास्क है ये भी हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए ही है। तो मीठी के होने के बाद से ही, मतलब मेरे डिलीवरी के 6 से 7 महीने के बाद से मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। एक्चुअली मुझे हेयर को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। तो ये है वो मास्क, ममा अर्थ का अनियन हेयर मास्क है ये, और ये अनियन ऑयल है इसमें जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसे एक बार जय ने यूज़ किया हुआ है, अब मैं पहली बार यूज़ करने जा रही हूँ। तो अच्छे से कॉम्ब करने के बाद में मैंने अपने हेयर को जो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इस तरह से, क्योंकि आप पूरे बाल पे एक बार में नहीं अप्लाई कर सकते हो, उससे वो प्रॉपर अप्लाई नहीं होगा। आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए अपने हेयर को। आपके हेयर कितने थिक हैं और कितने लंबे हैं आपके हेयर, इस पे डिपेंड करता है। तो मेरे हेयर काफ़ी लंबे हैं, जहाँ तक मैं कमर तक के मेरे हेयर हैं, तो मुझे अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा इसे पार्टीशन करना ही पड़ेगा। तो आप चाहें तो मैंने 2 पार्ट, पहले इसे 2 पार्ट किया, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग हेयर को फिर से मैंने 2 पार्ट कर लिया है, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करते समय मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। एक्चुअली मैंने ड्राई हेयर में ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने थोड़ा पानी लगा के किया तो वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो रहा था। और अप्लाई करते टाइम भी थोड़े थोड़े जो हेयर हैं वो निकल रहे थे, तो वो भी मैंने आपको दिखाया। तो मुझे रियल में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, और लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मैं काफ़ी टाइम से पार्लर नहीं गई हूँ, तो मैंने हेयर कटिंग वगैरह भी नहीं करवाया है। तो बाल काफ़ी लंबे हो जाने से भी वो टूट कर गिरते हैं। तो ये देखिए, एक साइड का मैंने अप्लाई कर लिया है, अभी दूसरे साइड का अप्लाई कर रही हूँ। और इसे जड़ों में अच्छे से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। तो इसका जो ऑयल है उसका आपके जड़ों में जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैं बहुत अच्छे पहले अप्लाई करने के बाद फिर धीरे धीरे उसे मसाज दे रही हूँ। फिर पूरे बाल को पकड़कर इसे मैं दोबारा से इसमें मास्क लगा रही हूँ। आप मास्क लगाते समय बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि अगर आप अच्छे से लगाओगे तभी एक एक बालों में ये जाएगा, पहुँचेगा। और अप्लाई करने के बाद मैं इसे इस तरह से लपेट के क्लच कर लूँगी, क्योंकि इसे मुझे 15 to 20 मिनट के लिए छोड़ना होगा। तो ये मैंने क्लच कर लिया, फिर बाकी के दूसरे हेयर को मैंने निकाला और इसे फिर से दो पार्ट में मैं डिवाइड कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ भी आप इसे 4 पार्ट कर सकते हैं, बट मेरी छोटी सी बेटी है जो कि बाहर रो रही है और मुझे जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करना है, इसलिए मैंने 2 ही पार्ट किया है। तो ऐसे मेरे बाल थोड़े थिक हैं तो मुझे 4 पार्ट करने चाहिए थे, बट मैंने 2 पार्ट में ही कर लिया। और मैं मास्क थोड़ा कंजूसी कम करते हुए मास्क को लगा रही हूँ और उसे फिर धीरे धीरे अप्लाई करते जा रही हूँ। तो ये जो हेयर मास्क है ये मैंने मार्केट से परचेज़ किया है ममा अर्थ का। इसके बारे में मैंने अपने फ्रेंड्स से, 1-2 लोगों से सुना था। मैंने आज तक अभी किसी मार्केट से कोई भी मास्क अपने हेयर के लिए नहीं ख़रीदा है। अब तक जो भी है मैं घर में ही, अगर कुछ करना हो, लाइक अगर बनाना के मास्क बनते हैं, फिर एलोवेरा और अलग अलग डिफरेंट काइंड के मास्क आप घर पे बना करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सारी चीज़ें तो किया था, लेकिन मार्केट से ख़रीद कर कभी कुछ नहीं किया था। तो मुझे ज़रूरत पड़ी इसकी, क्योंकि डिलीवरी के बाद से मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे लगा कि थोड़ा मुझे अपने बालों पे ध्यान देना होगा, तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया। ऐसे तो एक बार के यूज़ से किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे से नहीं पता चलेगा, तो मुझे 2 से 3 बार इसे ज़रूर ट्राई करना होगा। तो फ़िलहाल एक बार मैं कर रही हूँ और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको बताऊँगी। और दूसरी बात कि अगर बहुत से लोग हैं जो अनियन का पेस्ट घर पे ही बनाकर अपने हेयर मास्क बनाते हैं और हेयर पे लगाते हैं, बट उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो बहुत स्मेल आती है उससे। बट मैं बताऊं कि ये इस मास्क में ऐसा कुछ नहीं है, इसकी स्मेल एक्चुअली बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें अनियन ऑयल के अलावा रोज़मेरी ऑयल और ऑर्गेनिक बैम्बू विनेगर, कोकोनट ऑयल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी अच्छी फ्रेगनेंस होती है, और वो अनियन के एक बैड स्मेल को काटता है। देखिए, अच्छे से अप्लाई कर लेने के बाद में मैंने एक शार्प
शार कैप जो है वो लगा लिया है। अगर आपके पास शार कैप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही क्लच करके ही छोड़ दीजिए। मैंने ये लगा लिया है क्योंकि मुझे बाहर निकलते ही मिठी को गोद में लेना होगा, क्योंकि वो रो रही है तो मुझे जाना होगा उसके पास में, तो उसके हाथ मेरे बालों में ना लगे, इसलिए मुझे शार कैप लगाना मेरे लिए ज़रूरी था। और जब आपको 15 to 20 मिनट का वेट करना ही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चेहरे पे भी एक मास्क लगा लिया जाए। तो मेरे पास ये VLCC का एक चारकोल मास्क था, तो ये मैंने ऐसे 1 से 2 बार यूज़ किया हुआ है, तो ये मैं लगा लेती हूँ। चारकोल मास्क के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसमें आपके चेहरे में जितने भी डर्ट होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो फेशियल हेयर होते हैं वो भी निकल आते हैं, और उसके अलावा जो आपके नाक के ऊपर में वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स वगैरह है तो वो भी बहुत ईज़िली, जो कि आप ऐसे नहीं निकाल पाते हो, वो चारकोल मास्क से निकल आता है। तो मैं चारकोल मास्क तो बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी मैंने अप्लाई कर लिया कि साथ ही साथ जब 15 मिनट का मुझे वेट करना है तो ये भी हो जाएगा। अब देखिए, मैंने बीच में कट नहीं लगाया था, बीच में कट लगाया था, और 20 मिनट के बाद मैं आ रही हूँ और ये सबसे पहले मैंने मास्क को हटाना शुरू किया चेहरे से। ये बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है, और बट मेरे फॉरहेड का थोड़ा सा, क्योंकि वो आपको थोड़ा पसीना भी होता है, क्योंकि कुछ मैं किचन में भी बीच बीच में चली जा रही थी तो गर्मी से वो थोड़ा सा बहुत अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। बट फेस का ये देखिए बहुत अच्छे से निकल रहा है, और इसके साथ साथ आपको एक क्लीन फेस मेरा फील कर रहे होगे आप, क्योंकि इसमें जो डर्ट होता है वो चेहरे का निकल आता है। तो खैर, मेरा ये जो रिव्यू है वो चारकोल मास्क के ऊपर नहीं है। मैं अभी हेयर मास्क का आपको दिखाऊंगी। इसे निकालने के बाद मैं शार कैप हटाकर नॉर्मल शैम्पू से, जो भी शैम्पू आप यूज़ करते हैं, ऐसे तो आप अगर ममा अर्थ के डब्बे पर देखें तो वहाँ प्रिस्क्राइब्ड है कि सल्फेट फ्री शैम्पू आप यूज़ करो। बट मैंने चेक किया कि मैं जो डव शैम्पू यूज़ करती हूँ उसमें सल्फेट तो है, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल वही ऑप्शन है, तो मैं सिंपल जो रेगुलर यूज़ करती हूँ शैम्पू वही यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए, बालों को मैंने खोल लिया है, 20 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं, और वॉश करने के बाद ये आप मेरे बाल देख सकते हैं। इसमें आपको ग्लेज़ दिख रहा होगा, क्योंकि मैं फ़ील भी कर रही थी कि मेरे बाल जो है वो काफ़ी सिल्की से फ़ील हो रहे थे मुझे। और दूसरी बात, मैंने इसमें ड्रायर यूज़ नहीं किया है। बहुत से लोग तुरंत ड्रायर यूज़ कर लेते हैं, मैं इसे नेचुरली सुखाती हूँ अपने बालों को, और सूख जाने के बाद उसमें कंघी यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि बाल जो हैं वो कम टूटते हैं। तो ये नीचे के मेरे बाल थोड़े से डैमेज हो चुके हैं। डैमेज मेरे बाल काफ़ी हुए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपने हेयर के लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, और डिलीवरी के बाद ऐसे भी एक वुमेन की बॉडी में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं, उसमें बालों में जो चेंजेस है वो बहुत अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि थोड़े बाल जो है आपके डैमेज होते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। और इस लॉकडाउन की वजह से ना आप पार्लर जा पा रहे हो, ना देखिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं बाल मेरे अभी भी टैंगल्ड हैं, इवन शैम्पू करने के बाद भी। यही छोटी छोटी प्रॉब्लम है जो मेरे बालों में अब दिखने लगी है, जो कि पहले कभी नहीं थे। तो इसकी वजह से मैंने ये मास्क यूज़ किया है अब, लेकिन इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक वॉश के बाद ही आप ये देखो, आप मेरे कंघी में सिर्फ 1 या 2 बाल ही आए हैं। अदरवाइज़ मास्क हटाने के बाद भी अगर आप कंघी करो तो काफ़ी बाल जो है वो निकलते हैं। इवन वॉश करते समय भी काफ़ी बाल निकलते हैं, लेकिन इसमें बहुत कम मैंने फ़ील किया कि ज़्यादा जो हेयर है वो नहीं फॉल हो रहे थे, और मुझे इसका रिज़ल्ट अपने पे अच्छा लगा। इसके बाद मैं ये बालों को टाई करके बस फाइनल यहाँ कंप्लीट हो गया। मैंने कॉम्ब कर लिया है और बालों को टाई कर लिया है। तो ये था मेरा पूरा जो रिव्यू है। आपको कैसा लगा? आपको कुछ चेंजेस दिखे कि नहीं दिखे? ऐसे एक वॉश में ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।